9 मार्च सेकेंड शिफ्ट का ओरिजिनल प्रश्न है आरआरबी टेक्नीशियन का। और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है 60 और 65 का माध्य क्या होगा। तो माध्य निकालने के लिए ये दोनों के जोड़ के 2 से भागा दे देंगे तो माध्य निकल कर चला आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 62.5, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा लेंस सूत्र है। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, इसको लेंस सूत्र कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। सिकल सेल रोग के लिए विकसित किया गया बिरसा 101 जीन थेरेपी उपचार किस देश से संबंधित है। तो ये भारत देश से संबंधित है। अगला प्रश्न है विभज्योतकी उत्तक का मुख्य गुण क्या है। तो यह कोमल होता है, सक्रिय कोशिका विभाजन और तना या जड़ के बढ़ते सिरे पर उपस्थित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि कोई व्यक्ति दीवार को धक्का दे रहा है तो भौतिकी के अनुसार कार्य शून्य क्यों माना जाता है। तो शरीर में बल लग रहा है पर विस्थापन शून्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला और बुलियन व्यापार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है। तो भारतीय स्टेट बैंक है, यानी इसी को कहते हैं SBI। अगला प्रश्न है किसी माध्यम में ध्वनि की गति मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। तो तापमान पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से किसमें एक ही तत्व के 2 परमाणु होता है। तो ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जम्मू और कश्मीर में वतल जनजाति, जम्मू और कश्मीर में वतल जनजाति के पुरुष द्वारा गुंबद के आकार की टोपी पहनकर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है। तो उस नृत्य को कहते हैं दुम हल नृत्य कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन, इथेन को पर्याप्त हवा की उपस्थिति में जलाने पर वह किस प्रकार के लौ प्रदान करता है। तो वह स्वच्छ नीली लौ प्रदान करता है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है श्वसन पथ में सिलिया का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य काम है बलगम या म्यूकस को आगे और पीछे धकेलने वाली गति प्रदान करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। साबुन के पानी द्वारा मिसेल बनने का मुख्य कारण क्या है। तो हाइड्रोफोबिया और हाइड्रोफिलिक प्रकृति का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। घ्राण संकेतकों का उपयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है। तो pH परिवर्तनों का पता लगाने के लिए एक गैर दृश्य गुणात्मक विधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो वस्तु दूरी क्या होगा। तो इसे हल करने पर वस्तु दूरी निकल कर आता है -30 सेंटीमीटर आता है। हृदय के संकुचन और हृदय के शिथिलन को क्रमशः क्या कहा जाता है। तो इसे सिस्टोल और डायस्टोल के नाम से जाना जाता है। मानव भ्रूण के विकास के दौरान गर्भाशय की दीवार में इनमें से कौन सी घटना घटता है। तो ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टुला गर्भाशय के एंड्रोमेट्रियम में आरोपित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है यदि गुरुत्वाकर्षण बल के सूत्र F बराबर G बड़ा M छोटा m बटा r स्क्वायर में किसी एक द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए, किसी एक द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो बल का मान कितना होगा। तो बल भी 3 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस सॉल का उदाहरण है।
तो रंगीन रत्न या मोती ठोस शॉल का उदाहरण है। चाल समय ग्राफ की एक सरल रेखा क्या प्रदर्शित करता है? तो त्वरण को प्रदर्शित करता है। वेग समय ग्राफ के समय अक्ष के समानांतर एक क्षैतिज रेखा क्या प्रदर्शित करता है? तो नियत वेग को प्रदर्शित करता है। यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारी की संख्या घट जाती है लेकिन उत्पादकों की संख्या बढ़ जाती है तो इसका तत्काल प्रभाव क्या है? तो उच्च पोषण स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह कम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। भारत गंगा के मैदान की मिट्टी मुख्य रूप से किस प्रकृति द्वारा जमा होता है? तो हिमालय नदी के निरंतर तलछट जमाव से जमा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पृथ्वी की पपड़ी से अयस्क का निष्कर्षण करते समय गैंग को अलग करना क्यों महत्वपूर्ण है और इसके लिए चुंबकीय पृथक्करण या हाइड्रोलाइसिस जैसे प्रक्रिया का उपयोग क्यों किया जाता है? तो क्योंकि अयस्क और गैंग के भौतिक गुण में अंतर होता है जबकि रासायनिक गुण जटिल हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पादप कोशिका में उपस्थित होता है लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो कोशिका भित्ति। अवतल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर वह हमेशा आभासी प्रतीत होता है? तो लेंस के सामने किसी भी स्थान पर रखने पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है तो उत्पन्न होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका द्रव्यमान होगा 4.4 ग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया C+O2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन, उसके बाद ये अभिक्रिया करेगा तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजी ऊतक शरीर के सभी अंगों द्वारा संरचनाओं को मुख्य रूप से किसके माध्यम से जोड़ता है? तो ये मुख्य रूप से कोशिका बाह्य अघातरी के माध्यम से जोड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 18 के तहत अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 के बीच राष्ट्रपति द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल लगाया जा सकता है? तो कुल 3 प्रकार के आपातकाल लगाया जाता है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जून 2025 में शुरू की गई NAVYA नव्या योजना किस आयु वर्ग की लड़कियों को लक्षित करती है? तो 16 से 18 वर्ष के लड़कियों को इसमें शामिल किया गया है नव्या योजना के अंतर्गत। केंद्रीय बजट 2025 से 26 में पहली बार महिला SC और ST उद्यमी के लिए घोषित नई ऋण योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि का ऋण दिया गया है? तो अधिकतम 2 करोड़ की राशि दिया गया है। अगला प्रश्न है, फ्लोएम का कौन सा घटक मुख्य रूप से भोजन के परिवहन में सहायक करता है? तो चालनी नली का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कैल्शियम फास्फेट का सही सूत्र क्या होगा? तो CA3PO4 के हॉल 2 ये कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है। अगला प्रश्न है गणित का, 6 घनाभ एक दूसरे के सटे हुए रखा है तो इस प्रकार बने गए घनाभ का आयतन क्या होगा? इसे हल करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। अगला प्रश्न भी गणित का है, यदि A+B किसी काम को 12 दिन में, B+C उसी काम को 15 दिन में और C+A उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है
तो वे तीनों मिलकर उस काम को कितना समय में पूरा करेगा। और इसे भी हल करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।